नमस्कार, मैं धीरज शर्मा आपका स्वागत करता हूं। हम इस समय मौजूद हैं भोड़ा कला गांव में और आप मेरे पीछे देख रहे हैं किस प्रकार ये एक जो मकान बनने लग रहा था बहुत अच्छे से। आप देखिए कि पूरा मकान बन चुका था ये, और इसको कल जो पीले पंजे की कार्रवाई की गई है डीटीपी के द्वारा इस गांव में काफ़ी जगह अवैध कॉलोनियां बताकर इस पर कार्रवाई की गई। एक सवाल पैदा होता है कि जब कोई भी कॉलोनी काटी जाती है तो उसमें लगभग 2-2.5 साल का टाइम लगता है। इस दौरान मकानों की धीरे धीरे रजिस्ट्री होती है, और मैंने आपको पहले बताया था अवैध कॉलोनियां बताकर ऊपर से जो रिश्वतखोरी चलती है रजिस्ट्री कराने में वो भी खुलेआम चलती है। और सभी प्रकार का जब मोटे जो कॉलोनाइजर होते हैं वो और अधिकारीगण होते हैं वो सबकी मिली भगत से ये काम किया जाता है। लेकिन जब ये मकान और ये जगह एक साधारण गरीब आदमी के हाथ में आ जाती है उस समय से प्रशासन सख्त रवैया दिखाता है और इन मकानों पर कार्रवाई की जाती है। मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा कि लगभग 6 महीने बाद दोबारा से अवैध कॉलोनियाँ काटी जाएंगी, दोबारा से इसी प्रकार से ये जो गोरख धंधा चलता है ये चलाया जाएगा, और दोबारा से कोई ना कोई गरीब आदमी इसी प्रकार अपनी जो जमा पूंजी है उसको खर्च करेगा। हम आपसे एक बार इस मकान के जो मालिक हैं उसके बारे में बता दें। जो महिला थी उन्होंने जो मकान को तोड़ने के लिए आए उनके पैर पकड़े और पता नहीं इस मकान को बचाने के लिए कितनी मन्नतें मांगी, लेकिन किसी ने एक नहीं सुनी। उसके बाद महिला बीमार हो गई और चक्कर खाकर यहीं पर पड़ गई। अब भी वो महिला अस्पताल में एडमिट है, और यहाँ पर जो ये मकान जो लेबर काम कर रही है हम एक बार इनसे आपकी बात कराएंगे। जो ये ईंट वगैरह टूटी हुई है इनको सफाई करने के लिए हम एक बार इनसे बात करेंगे कल कैसे क्या हुआ था। जब कल आप लोग यहीं पर थे जब इस पर कार्रवाई की गई? हाँ जी यहीं थे हम तो। कैसे क्या हुआ? वो बोलते थे कि बाउंड्री तोड़ेंगे, वो पैरों में पिड़ गई। कोई बोला बाउंड्री तोड़ा तो बाउंड्री तोड़ लो, मगर ये मकान में हाथ मत लगाना। वो बोला मकान में हाथ नहीं लगाना। फिर मकान में 2 जीसी चला दी, वो गिर गई, बेहोश पड़ गई। महिला बेहोश हो गई? बेहोश हो गई महिला। महिला का क्या नाम है? नाम पता है? महिला को नाम तो बिमला क्या है? बिमला नाम है। बिमला नाम बताया जा रहा है महिला का। वो तो उत्तराखंड की है जी। उत्तराखंड से है, ठीक है। आज भी अभी उसका वो ना है कोई पतो। अस्पताल में एडमिट है, पता है कौन से अस्पताल में एडमिट है? ना है वीरो हमने। ठीक है जी। हमारे नंबर 3 बार तो उसको बत्ती उसकी खोल ली है, उसको पानी डाला है कि भाई बत्ती जो उसकी दांतें खोले। हाँ दांतें, हाँ उसकी जो दांतें हैं वो खोलने के लिए सारे लगे रहे, उसको पानी डालते रहे, हवा करते रहे कि कैसे न कैसे ये वो हो जाए। फिर उसको ले गए यहाँ से गाड़ी में बैठा के, न जाने कौन सी अस्पताल में भर्ती किया है अब ये तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन उसको बहुत। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा ये कोरोना काल चल रहा है, यहाँ पर हर आदमी आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, हर आदमी परेशान है। इस समय जो मोदी जी का ख्वाब था कि 2024 तक हर व्यक्ति को उसका खुद का मकान दिया जाए, लेकिन जो ये अवैध कॉलोनियां बसाई जाती हैं और उसके बाद जो गरीब आदमी है लास्ट में उस पर इस तरह से मार की जाती है, उसका बना बनाया मकान तोड़ दिया जाता है, और अब वो महिला अस्पताल में एडमिट है। कोरोना काल में हर आदमी किसी न किसी रूप में, चाहे वो बड़े से बड़ा व्यवसायी हो या छोटे से छोटा साधारण आदमी, एक आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। एक बार हमारे साथ कुछ गांव के लोग और इकट्ठे हैं, हम एक बार इनसे और जानेंगे इस कार्रवाई के बारे में वो क्या कहना चाहेंगे। इस सारी कार्रवाई पर आप सरकार से और अधिकारियों से क्या कहना चाहेंगे? ये कहना चाहिए बहुत भारी जुल्म किया है ये। मोदी जी को इतना बढ़िया बताते हैं पर ये काम ये गलत हो रहा है। ठीक है जी। देखिए हर आदमी इस काम को गलत ही बताएगा, क्योंकि इस तरह के काम बहुत पहले रोके जा सकते हैं। ये कोई मिनटों में काम नहीं होता है, कितने साल लग जाते हैं एक कॉलोनी को डेवलप होने में। वहाँ पर रजिस्ट्रियाँ की जाती हैं, जो बड़े बड़े आदमी होते हैं वो ज़मीन खरीदते हैं और उसके बाद धीरे धीरे रजिस्ट्री होकर पूरी कॉलोनी बसाई जाती है। लेकिन जो कॉलोनी काटते हैं, जो बड़े आदमी होते हैं, जो अधिकारी रजिस्ट्री करते हैं, वो भी किसी न किसी कानून का हवाला देकर 100-100, 50-50 गज में रजिस्ट्री कर रहे हैं, और ऊपर से जो पैसा लिया जाता है वो एक अलग बात हो गई। और उस तरह से अंत में जो कार्रवाई होती है वो सिर्फ जो गरीब आदमी होती है उस पर कार्रवाई होती है। जो बड़ी मुर्गियां होती हैं उनको किसी न किसी रूप में बचा दिया जाता है।
हमारे साथ समाज सेवी शिव कुमार चौहान जी भी मौजूद हैं। हम एक बार इनसे और जानेंगे। आप कल की जो स्थिति थी उसके बारे में बताइए। धीरज जी, ऐसा है कि ना तो मैं कॉलोनाइजर हूँ और ना ही मैं यहाँ का यूजर हूँ। मेरे पास कोई यहाँ लैंड नहीं है। मैं तो एक मतलब जनरल बात मैं पूछना चाहता हूँ कि जब भी कोई कॉलोनी डेवलप होती है तो उस टोटल प्रोसेस में 2 एकड़ 2.5 एकड़ को काटने में कम से कम 3 से 4 साल लग जाते हैं। कॉलोनाइजर जो है वो अवैध जगह को दिखाता है, लोगों कस्टमरों को दिखाता है और अपनी कॉलोनी बेच देता है। उसके बाद वो बेचारा अपनी जमा पूंजी को लगा के निर्माण करता है। 2, 2.5, 3 साल 4 साल में जाके एक कॉलोनी कटती है, बीच में रजिस्ट्रियाँ होती रहती हैं। मैं सुदर्शन चैनल के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ प्रशासन से ये पूछना चाहता हूँ कि इतने टाइम में, इतने प्रोसेस में वो लोग कहाँ रहते हैं। फिर अचानक से विदाउट इनको कोई नोटिस दिए हुए कॉलोनाइजर को नोटिस दिया जाता है, वो नोटिस को अपनी जेब में रख लेते हैं। कॉलोनाइजर को नोटिस दिया जाता है, वो चुपचाप उसको दबा देते हैं। जब भी क्या नाम है ये गाज पड़ती है तो बेचारे वो यूजर के ऊपर पड़ती है। वो एक सर्विसमैन था, वो एक आर्मी का पर्सन था, उसने अपनी पूरी ज़िंदगी अपने बॉर्डर पे बिता दी और उसके बच्चों के साथ ये व्यवहार हुआ। यहाँ के आसपास के लोग बता रहे हैं कि उसने बहुत रिक्वेस्ट करी लेडीज़ ने कि मेरे को टाइम कुछ दे दो, बट वो नहीं माने। उन्होंने ये सारा तोड़ दिया और तोड़ने के बाद बेहोश होगी अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। और सूचना तो यहाँ तक आ रही है कि इसको मौत हो चुकी है। ये नहीं पता सही है गलत है, सूचना थी। और इस सब में यहाँ के नाम सरपंच शामिल है और पार्षद साहब भी शामिल है। दूसरी कॉलोनी जो कॉलोनी है ये हाँ। किनके द्वारा काटी गई है? किनके द्वारा? यजवेंद्र शर्मा गोगली सरपंच, गोगली नाम है। यजवेंद्र शर्मा करंट के सरपंच है। 4-5 लोग उसके साथ मिले हुए हैं, उन्होंने काटी है। इसी तरह दूसरी बगीची वाला झोड़ के ऊपर कॉलोनी है, वो यहाँ के करंट के पार्षद ने काटी हुई है। इन दोनों के आपस की चीजें हैं, ये लोगों को इस तरह से गुमराह करते हैं और क्या नुकसान करते हैं। तो क्या ये एक दिन का प्रोसेस थोड़ा ही है? प्रशासन को पता है ये चीजें पुलिस स्टेशन को पता है, प्रशासन को पता है। तो मैं तो सिर्फ आपके मतलब चैनल के माध्यम से ये बात रखना चाहता हूँ कि ये कब तक चलेगा और कब ये रुकेगा। ये फिर स्टार्ट बिल्कुल। कल जब वो इस मकान को तोड़ने के लिए आए तो उस समय की क्या स्थिति थी? वो जो इसकी मालिकन थी वो बेचारी बेहोश हो गई है। उसको अस्पताल में ले जाने के लिए गाड़ी लगाई गई और प्रशासन एकदम सबके में छोड़ के जाता रहा। वो बेचारी बेहोश पड़ी रही। अभी कहाँ है वो? एडमिट है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। वो फिलहाल भी वो महिला अस्पताल में एडमिट है और वो उत्तराखंड की बताई जा रही है। आप मेरे साथ देख रहे हैं ये एग्रीकल्चर लैंड है। यहाँ पर जमीन बोई हुई है, ये किले बोए हुए हैं और यहाँ पर इन्होंने एक गेट बना रखा था, उस गेट को भी तोड़ दिया गया। जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये गेट बना रखा था और इस गेट को भी तोड़ दिया। जो जमींदार हैं इनको मतलब प्रशासन की कैसे तानाशाही दिखाई गई है और किस प्रकार से उन्होंने बर्बरता के साथ काम किया है।